हाँ, तो चलिए सबको याद जाइएगा बोर्ड पे, हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा दो हम, डस्टर। और आप सबको क्या कीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा, नया कॉपी, ठीक है, उसी से काम चलेगा। अन्यथा एने ओने कॉपी में लिखिएगा, दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं मैट्रिक शुरू करने शाम को, ठीक है। तो आप लोग हेड में लिखिएगा, हेड में लिखिएगा एक्सरसाइज 3 मैथ जा रहे हैं शुरू करने, मैथ एक्सरसाइज 3, और चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। फटाफट लिखेंगे, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। थोड़ा उधर चले जाओ, अब देखो तो दिखाई दे रहा है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसको लिख लेना फिर लीनियर इक्वेशन, इंग्लिश में लीनियर, और जो नहीं पढ़ाएगा उसको पूछ लेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो ना पढ़ाएगा उसको गौर से कहें कि आज फर्स्ट दिन है हम लोग मैट्रिक क्लास के, तो इसलिए कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है कि आपको कुछ ना पढ़ाए तो मुंह खोलकर पूछ लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ढीठे पूछेंगे, डेराना नहीं है। हेड में लिख लेंगे, दोनों लाइन तो हेड में अट जाना चाहिए। एक्सरसाइज 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। LINEAR VARIABLES, LINEAR। नहीं दिखाई दे रहा तो आगे चले आओ, थोड़ा आगे चले आओ, वहाँ चले आओ, बैठो तो वहाँ पे, देखो तो अब दिखाई दे रहा है। हो गया, सबको इतना लिख लिए। अच्छा भाई, चैप्टर के नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात हुआ सर जी चर कथी होता है, अचर कथी होता है ना, तो आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देकर तब लिखेंगे, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। हो गया, चलो आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा जिस समीकरण में 2 चर, जिस समीकरण में 2 चर, 2 4 नहीं, 2 चर, 2 चर, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा x, y, x, y, क्वेश्चन में लिख लेंगे x, y। होता है तो उसे 2 चर वाले
रैखिक समीकरण दो चर वाले, हम बोल रहा हूँ आप लोग सुन के लिखिए, ठीक है। दो चर वाले सुन के लिखिएगा तो सबसे अच्छा रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, इतना आराम आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई तेज में नहीं बोल रहा हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। बोर्ड पर से देख के नहीं लिखो, ढक दूंगा, सुन के लिखो। आना तो नहीं लिखने आ रहा है, इतना आराम से तो घर पे रह जाओ। देखो, जिस समीकरण में दो गो चर होता है, सर दो गो चर कैसन, एगो x आ एगो y, तो इसलिए इसको कहते हैं, देखो एक एगो समीकरणों में x रहेगा और फिर एक एगो समीकरण में y रहेगा। और जब एक ग्राफ खींचिएगा ना, एक ग्राफ खींचिएगा तो सरल रेखा जाता है, ठीक है। सरल रेखा का अर्थ हुआ सापा सीधा सीधा, तो एक रेखा में जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। और जब दो गो चर हो गया, सर जी चर कथी होता है थोड़ा वो समझा दीजिए, ठीक है। समझा रहा हूँ आराम से, पहले आराम से चलेंगे, ठीक है। तो जिस समीकरण में दो गो चर होता है x y तो उसी को कहते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। सर जी चर कथी होता है, थोड़ा नीचे लिखाऊंगा तत्काल में, यहाँ लिख लीजिए। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक, जो अक्षर नहीं लिखने आएगा वही अक्षर देख के लिख सकते हैं, ठीक है, सब देखकर नहीं लिख सकते। इसका व्यापक रूप, हाँ जी, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप। अब नीचे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और फिर इसके नीचे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हाई देख के लिख लो आराम से, ठीक है। a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। चलो हो गया, इतना होता है। आईने का तो लिख देंगे होता है एकरा सामने, ठीक है, होता है, होता है, होता है। देखो कल हम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि दो चर वाले समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा जिस समीकरण में दो चर, कोष्ठ वाला नहीं भी बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको कोष्ठ में लिखाया जाता है कि उसको आप नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस समीकरण में दो चर दो चर होता है, दो चर होता है, उसे दो चर वाले समीकरण रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम पूछूंगा, चल बताओ इसका व्यापक रूप, यानी दो चर वाला समीकरण का व्यापक रूप, तो आपको बताना पड़ेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 देखा ये खाए a1x o1 ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a2x दो a2x मलाई बोर्ड पर देखो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम पूछूंगा तो आप लोग कैसे बताइएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे आप लोग सुना दीजिएगा। एकरा के दो बार पढ़ो तो अपना अपना से देख के बोल के। कितने आदमी को अभी याद हो गया, थोड़ा हाथ उठाओ तो
वाह बढ़िया बात है, कल सुनूंगा, ठीक है। हाँ आप लोग बताइएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब भाई दो चर वाला, दो चर हम कहने की आन्हर कवना कल जला था, जौना के आँख ना रहेला ओकरा के आन्हर कल जला, मैंने बात ये ना, हम कहनी आन्हर कवना के था जौना के आँख नहीं के आन्हर, तो ये दो चर वाला समीकरण कवना के जौना में दो गो चर बा ओकरा के दो चर वाला समीकरण। अब बात बोल सर जी चर का होता है, ये चर का होता है, चर चलता है का ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के चलता है चलता नहीं है। ABCD जानते हैं आप लोग, ABCD डॉट 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 कहाँ तक चली जाता है? ABCD का गो ABCD का गो और टोटल का गो तो हाई चीजवा के कहा जाला चर। हम पूछो कि मेरे बाबू मेरे सोना बताओ ए को कथी कहेंगे चर, बी को कथी कहेंगे चर, एक्स को कथी कहेंगे चर। भाई ये BSCD के ना चीज है, तो ओ से सब के कथी कहेंगे चर। हम पूछे बताओ डायरेक्ट पी को कथी कहेंगे चर, क्यू को कथी कहेंगे चलना चर। हाँ चर, जैसे बकरी चरता है, बकरी बकरी आप लोग चराएंगे ना, चराए अच्छा डोर के चराए हैं या कि लपेट के और डोरी खोल के नहीं चलाए चराए हैं। अरे कहे का मतलब अगर घेटा में से डोरिया खोल देवा जाला काम। तो देखो ABCD के जितना चीज है सबको कथी कहते हैं चर। और आप लोग पढ़े 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इसको अनंत कहते हैं, इन्फिनिटिव उल्टा 8। देखो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनावे नहीं तो कपिया पलट दिया हैंगे टेढ़ कर दिया, आएगो हैंगे दे दिया, आएगो हैंगे दे दिया तो हैंगे ना हो जाएगा। लेकिन है तनी पातर दिया ना तो 8 लगा है, ऐसे थोड़ा हैंगे लामा तब हैंगे लामा, अगर आगे फिर सीधा कर दिएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अक्षर, इसको कथी कहते हैं। अब लड़की लोग मेरे भाई बताइएगा 60 है कथी है 100 हो ना, तो है कथी है बढ़िया है कथी है चर। चर और अचर में कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो जिसमें 2 गो चर रहेगा 2 चर वाला समीकरण, जिसमें 3 गो चर रहेगा 3 चर वाला। अरे जोन 4 को बिंदिया कहले रही तो ओकरा के 4 बिंदिया कुमारी नहीं कह सकते। अरे ऐसे माने थोड़ा सा उदाहरण के लिए तो आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। हाँ तो चर और अचर में कोई दिक्कत। और ध्यान से एक बात और, जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी उपारला में x के साथ कुछ रही तो ओकरा के कथी कहल जाए a1, y के साथ कुछ रही तो ओकरा के b1, और खलिए खलिए कुछ रही तो ओकरा के c। सर जी नहीं खे समझ आवत, रुक जाओ समझा रहा हूँ ठीक है। पहले एक को उतार लो तब मिटका के समझाऊंगा। अच्छा इधर समझो ना, इधर जगह है, इधर जगह है हाई बाकी है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक आप लोग उतार लिए हैं, उतार लिया ना, हाई बाकी है। हाँ पहले एलन समझ जाओ, 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर फिक्स, ठीक है। कथी इसको स्टार दे रहा हूँ, ठीक है। एक और 2x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। देखो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हो गया, कथी हो गया क्वेश्चन, और आपको पूछ देगा चल इसमें बताओ c1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है। सर वो कैसे बताएंगे, वो कैसे बताएंगे, ये आसान बात है, खाली आँखिया से देख देना है, कलम से लिख देना है। देखा पहले वाला में जो a1 के x के साथ रहेगा ओकरा कथी, तो हम x के साथ कथी बात 3, तो हम पूछे a1 के मान तो 3, ठीक है। ओकरा दे b1 के मान 5, फिर c1 के मान 6, ठीक है। अब हम पूछो चल लड़का लोग बताओ a2 के मान, देखा है दा हेलन टूट ताकत है हेलन जौन चीज ससुरा रहेगा ना ओकरा के a2 कहेंगे। a2 कितना 2, b2 के मान चल c2 लड़की बता
यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप लोग यहाँ से इसको उतार लो, फिर इसको उतार लो। कुछ भी चीजें नहीं छोड़ेंगे जो समझ। सर इतना तक हो गया, चलिए क्वेश्चन लिख दो। अब आप लोग बताइएगा का जी? चलो बता दो। मार्कर कहाँ पे है? थोड़ा लाओ तो। यहाँ पे है। देख भाई, यहाँ पर 3 है तो 3, 5 है तो 5। अच्छा 5 के पहले कथी है? कथी का चिन्ह है? प्लस। तो वो प्लस का चिन्ह है तो खाली आपको कहना है 5, तो खाली बोल देंगे 5, प्लस 5 नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन गलती से वो माइनस रहता, कथी रहता? माइनस। तो हम लोग बोलते माइनस कितना? 5। यानी हेलन -5y रहता तो हम लोग b1 का मान कितना लिखते? माइनस में 5। ए लोल, खाली 5 माइनस कितना? 5। समझ गए कैसे कैसे करना है? अच्छा मान लीजिए एलन 8 हो गया तो C1 के मान, सॉरी C2 के मान कोई दिक्कत? अब प्लस रहता है तो प्लस बोलते नहीं है, भले लिख देते हैं, कोई दिक्कत? चलो इतना में किसी को दिक्कत नहीं हुआ है। अब देख बुआ, अच्छा हेमेकर जो समीकरण होता है ना, समीकरण ऐसे देखो, हम आप लोग के लिए सोचा हूँ कि शाम को तत्काल में है पढ़ा देंगे, ठीक है, और सुबह में पढ़ा देंगे त्रिकोणमिति, दोनों भरियावा चैप्टर, ठीक है। त्रिकोणमिति सुबह में पढ़ा देंगे। एक महीने में तो लगभग दोनों खत्म हो जाएगा। आज सबसे भारी चैप्टर आपका यही है मैट्रिक का, त्रिकोणमिति और है समीकरण, ठीक है। तो सुबह में हम आपको त्रिकोणमिति कर देंगे और शाम में समीकरण। देखो फर्स्ट चैप्टर समीकरण पढ़ा रहे हैं, का है कि समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, इसमें जो समीकरण होता है ना, वो एक एक क्वेश्चन के बनाते हैं 6 तरीका से। अब आप लोग बड़ा लाफड़ा है, आप लोग को लगता होगा बड़ा भारी होता है। वो भारी और कुछ नहीं है, भारी और कुछ नहीं है। जब हम हैं तो गम कथी का है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ 2 नंबर देकर लिखिएगा, 2 नंबर देकर ओकरा नीचे लिखिएगा 2 नंबर देकर 2 चर वाले रैखिक समीकरण सुन के लिखिएगा, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 6 विधि द्वारा, देखो 6 कैसे लिखते हैं, ठीक है। 6 विधि द्वारा बनाया जाता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को 6 विधि द्वारा बनाया जाता है। 6 विधि द्वारा बनाया जाता है। एक में लिखिएगा, रोमन के 1 में विलोपन विधि। विलोपन में बी का पेट मत काटिएगा, ठीक है। विलोपन विधि एक एगो और नाम है, ठीक है। ये आराम से देख के लिखना, गलती ना लिखना, ठीक है। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, लुप्ति में आधा प है, ठीक है। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। चलो 2 नंबर में लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि। 3 में लिखिएगा वज्र गुणन विधि। 4 में लिखिएगा तुलनात्मक विधि। 5 में लिखिएगा अनुपात निर्णय विधि। प्रति आधा स थकर था प न,
प्रतिस्थापन विधि, अनुपात निर्णय विधि, और 6 में लिखिएगा ग्राफीय या आलेखीय विधि, ग्राफीय या आलेखीय विधि। चलो आराम से 6 का नाम लिख लो। अरे तेरे फूला बने दुला रे। चलो देख के इसको बोलो, विलोपन विधि। सुनिए साथ में बोलिए, साथ में बोलिए, याद होगा, ठीक है। विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ग्राफीय विधि। एकरा के एको को नाम रखिएगा, ग्राफीय विधि या चाहे आलेखीय विधि, ठीक है। जैसे कोनो आदमी रहता है ओकरा 2 गो नाम नहीं होता है जी। इसमें कोई है जिसका 2 गो नाम है? किसी का नाम नहीं? राउर का, राउर एगो काटना, एगो काटना, एगो 36 नहीं सब रहा, एगो काटना रहता है, एगो चाटना रहता। तो थोड़ा सोबो करता ना। एगो काटना, एगो 36। कथी काटता है जी? ओ प्रिंस नाम है, तो काटना का अदा कर रहा है, प्रिंस नाम है उसका जी, ठीक है। तो नाम ही बिगाड़ देगा जी, वो तो खाचड़ा लड़का है। हाँ चलो नाम देखो, विलोपन विधि, नाम बोलो फटाफट। फिर से चलो, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, रसगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ग्राफीय विधि। अभी सब न याद हो तो कल याद हो तो। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, रसगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ग्राफीय विधि। चलो एक बार और बोलो, तो एक बार ढक देंगे तब बुलवाएंगे, ठीक है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, रसगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि। चलो ऊपर से आ जाओ। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, रसगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ग्राफीय विधि। याद हुआ? चलो एक बार और, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, रसगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ग्राफीय विधि। देखो शुरुआत है इसलिए ज़्यादा नहीं लिखाया हूँ, और ऐसे में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। लेकिन आप लोग शुरुआत है, ठीक है। तो इतना ही रहने दिया जाए, आप लोग याद करके आइएगा, तब मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता का।